नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आदर्श कुमार। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के बारे में फुल डिटेल, यानी कि बेसिक से हाईएस्ट जानकारी प्राप्त करेंगे और फुल डिटेल में समझेंगे। तो सभी वीडियो को वॉच कीजिएगा और समय समय पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ग्रामर यानी कि व्याकरण क्या है। तो हिंदी, अंग्रेजी या किसी भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए आवश्यक ज्ञान को हम व्याकरण कहते हैं। इंग्लिश में ग्रामर यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा अंग्रेजी को ठीक ठीक बोलना व लिखना आ जाता है। जैसे कि हिंदी में जो व्याकरण होती है उसके द्वारा संस्कृत को सीखा जा सकता है और हिंदी को भी सीखा जा सकता है। इसी प्रकार जो इंग्लिश होती है यह इंग्लिश की व्याकरण होती है और इसमें इंग्लिश को ठीक ठीक लिखना और पढ़ना सीखा जाता है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वर्ड क्या होता है, यानी कि शब्द क्या होता है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर और व्यंजन को मिलाने पर वर्ड बनते हैं। वर्ड्स को नियम के अनुसार मिलाने पर फेयर्स और सेंटेंस यानी कि वाक्य बनते हैं। और वर्ड्स जो होते हैं शब्द यानी कि वह 8 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। वो इस प्रकार के हैं। नंबर 1 पे आएगा नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड यानी कि एडजेक्टिव, फोर्थ यानी कि वर्ब और फिफ्थ यानी कि एडवर्ब, सेकंड यानी कि प्रपोजिशन और सेवेंथ है कंजक्शन एंड एट्थ है इंटरजेक्शन। तो यह वर्ड के 8 प्रकार होते हैं। उनके बारे में हम फुल डिटेल में समझेंगे। बेसिक जानकारी से हाईएस्ट जानकारी करेंगे तभी हमें ग्रामर का बोध या ज्ञान हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे नाउन क्या है, यानी कि संज्ञा क्या है। तो नाउन यानी कि संज्ञा की डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, एज यानी कि सुरेश, रीना, बुक, एरिया। इसको हिंदी में कहेंगे, इसकी परिभाषा संज्ञा की जो होती है वह होती है किसी मनुष्य, स्थान तथा वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे सुरेश यह एक व्यक्ति हो गया यानी कि मनुष्य हो गया, रीना यह भी व्यक्ति हो गया, किताब यानी वस्तु हो गई, वो आगरा यह स्थान हो गया। तो यह नाउन होगा। ठीक है, जो किसी वस्तु हो या मनुष्य हो या स्थान हो उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा के प्रकार तो बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ नाउन यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन। तो नंबर 1 पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यह किसी विशेष मनुष्य, स्थान तथा वस्तु के नाम को प्रकट करता है। जैसे कि राम, सीता यह विशेष मनुष्य है, कानपुर यह एक स्थान है और गंगा जल है यह एक वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर किसी स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैन हो गया, बॉय, स्कूल, काऊ, कैट, रिवर आदि यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द के कहने से किसी चीज या वस्तु के पूरे समूह का बोध हो जाए वह समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि क्लास यह एक विद्यार्थियों का समूह है, फैमिली यह परिवार के सदस्यों का समूह है, आर्मी इसी प्रकार से। ठीक है, और कंपनी आदि। तो अगली बात करते हैं 4 नंबर पे मटेरियल नाउन यानी कि धातुवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है मटेरियल नाउन यानी कि धातुवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि वाटर यानी कि पानी यह एक द्रव्य है, राइस यानी कि चावल, शुगर यह भी द्रव्य है, आयरन गोल्ड यह धातु है। तो जिस शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है वह मटेरियल नाउन यानी कि धातुवाचक संज्ञा कहलाता है। नंबर 5 पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी गुण, अवस्था, कार्य या शास्त्र का नाम जाना जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ब्यूटी, हॉनेस्टी, लव, पावर इसमें भाव है। ब्यूटी यानी कि सुंदरता, हॉनेस्टी यानी कि ईमानदारी, लव यानी कि प्यार, पावर यानी कि शक्ति। ठीक है, इनमें भाव वाले गुण होते हैं। वर्ड्स के प्रकार में अब हम सेकंड बात करेंगे प्रोनाउन की, यानी कि सर्वनाम क्या है। तो वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि ही, सी, दे, वी आदि। तो जो प्रोनाउन होते हैं 7 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निजवाचक सर्वनाम से। और थर्ड है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां है इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और सेवेंथ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विभाग बोधक सर्वनाम। तो यह 7 सर्वनाम होते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे हम एडजेक्टिव यानी कि विशेषण क्या होता है। तो एडजेक्टिव वह पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, संख्या, दशा आदि प्रकट होता है। जैसे कि आई हैव ए फाइन पेन, ठीक है। सेकंड है जैसे कि अर्चना हैज 2 कैट्स। तो जो वाक्य दिए गए हैं ऊपर, इनमें पहले में फाइन, दूसरे में 2 जो एडजेक्टिव है, क्योंकि फाइन से पेन का गुण प्रकट होता है और 2 से कैट्स की संख्या का बोध होता है। इसी प्रकार जो विशेषता बताई जा रही है इसमें कि जो कैट्स है उनकी संख्या 2 है, ठीक है। 2 विशेषण हो गया, इसमें फाइन विशेषण हो गया, ठीक है, पहले वाले में। अब जानेंगे एडजेक्टिव के प्रकार। तो एडजेक्टिव 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण। इस एडजेक्टिव से नाउन यानी कि संज्ञा का गुण प्रकट होता है। जैसे कि आई हेल्थली बॉय, ठीक है, ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये गर्ल जो है कैसी है, ब्यूटीफुल है, हेल्थली है, ठीक है, इसी प्रकार से। सेकंड होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि परिमाणवाचक। तो जिस एडजेक्टिव से संख्या का बोध होता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि आई हैव मच टाइम, इसमें संख्या का बोध हो रहा है, टाइम यानी कि समय। देयर आर 2 बॉयज हियर, यानी कि यहाँ पे 2 बॉय है, तो दो संख्या का बोध हो रहा है इसमें, इसी प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक। जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं या जो संज्ञा से पहले ही आकर उसकी विशेषता बता देते हैं, ऐसे या सूचना देते हैं, ऐसे विशेषण को डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि दीज ब्रांचेस, ठीक है। फोर्थ में है वर्ब यानी कि क्रिया क्या होती है। तो वर्ब वह पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिससे किसी कार्य का होना या करना प्रकट होता है। जैसे कि मोहन राइट ए लेटर, तो मोहन एक पत्र लिख रहा है, ठीक है, यानी कि जो कर रहा है, इसमें होना प्रकट होता है। बी ईट मैंगोज, तो जो ऊपर ये लाइनें दी गई हैं, एक में राइट आया है, सेकंड में ईट आया है, तो इन शब्दों में किसी काम का करना यानी कि जो होना प्रकट होता है। जैसे पहले वाक्य में मोहन के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है और दूसरे में आम खाने की जानकारी दे रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से होता है। और वर्ब जो होती हैं या 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है सकर्मक और सेकंड होती है अकर्मक, यानी कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। तो इसकी परिभाषा होती है जो वर्ब सब्जेक्ट के अतिरिक्त ऑब्जेक्ट रखता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि मोहन रीड हिज बुक्स, तो इसमें मोहन क्या है, करता है, और रीड के बाद जो हिज बुक्स है उसे ऑब्जेक्ट हुआ, और रीड जो इसमें लिखा है ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। और अब सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जब किसी वाक्य में केवल वर्ब को करने वाला ही हो और क्रिया का फल किसी दूसरे पर न पड़कर करने वाले पर ही पड़े तो उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि राम स्लीप, तो इस वाक्य में स्लीप का कर्ता राम है और स्लीप का असर राम पर ही पड़ेगा क्योंकि राम सो रहा है, ठीक है, इसी प्रकार से। 5वें नंबर पर बात करने वाले हैं हम एडवर्ब के बारे में, यानी कि क्रिया विशेषण के बारे में। तो जिस शब्द से नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी दूसरे शब्द के गुण, दोष अथवा अवस्था आदि की जानकारी हो उसे एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं। द बेबी वाल्क स्लोली। 6th नंबर पे है प्रपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अव्यय। तो प्रपोजिशन उस वर्ड्स को कहते हैं यानी कि उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, जिससे यह प्रकट होता है कि वह नाउन या प्रोनाउन जिस मनुष्य वस्तु के लिए है उसका किसी दूसरी वस्तु के साथ क्या संबंध है। जैसे कि द कॉपी इज ऑन द टेबल, तो इस वाक्य में ऑन प्रोपोजिशन है, यह टेबल संज्ञा शब्द के पहले आया है।
इससे यह प्रकट होता है कि पुस्तक टेबल पर है, अर्थात इससे टेबल का संबंध यानी कि कॉपी से प्रकट होता है। 7वें नंबर पर बात करें कंजक्शन यानी कि संयोजक क्या होता है। तो जो वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ता है उसे हम कंजक्शन यानी कि संयोजक कहते हैं। जैसे कि उषा एंड लता आर हियर, तो उषा और लता यहाँ है, तो एंड यानी कि और इसमें जोड़ रहा है, ठीक है, ऊपर के वाक्य में। इसी प्रकार सेकंड है आई वांट पेन एंड पेपर, और थर्ड है अशोक इज पुअर बट चिंटू इज रिच। तो यहाँ एंड, पेन और बट इन तीनों वाक्यों में कंजक्शन हो रहे हैं जो इन दोनों को जोड़ रहे हैं। एंड जोड़ रहा है उषा और लता को, ठीक है, और आई वांट पेन एंड पेपर, तो मैं चाहता हूँ, वांट यानी कि मैं चाहता हूँ, पेन और पेपर चाहता हूँ, तो पेन और पेपर को कौन, एंड ही जोड़ रहा है सेकंड में। और थर्ड में अशोक इज पुअर यानी कि अशोक गरीब है, और चिंटू इज रिच यानी कि वो अमीर है, तो और कौन, बट जोड़ रहा है इसमें, ठीक है, इसी प्रकार से। तो दोस्तों कल हम बात करेंगे टेंस के बारे में, यानी कि काल यानी समय को बारे में फुल डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ से बेसिक से लेकर हाईएस्ट जानकारी के बारे में हम कल आप सभी को बताएंगे। और यदि आप हमारे चैनल लेके राज एजुकेशन पर नए हैं तो नीचे दिए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।